प्रचोदया। दिग्विजय अय्यर माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1268। दिन बुधवार, तारीख 23 जुलाई 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय अम्बेश श्रीवास्तव, रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स है। आज आपका जो विषय है वो है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग, भाग 8। इससे पूरी 7 पाठ ले चुके हैं। आप ज्यादा समय लेते हो। आदरणीय अम्बेश श्रीवास्तव से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर प्रथम आ- आदरणीय शर्मा जी को ही नमन मेरा, जिनकी वजह से हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। इसके अलावा हमारे पितृतुल्य आदरणीय पीएम सक्सेना साहब, उनको सादर प्रणाम। और बाकी सभी विद्वजन जो यहाँ हैं उनको मेरा सादर नमन। आज विशेष रूप से श्री रघुनंदन झा जी, जो गीता मर्मज्ञ हैं, और इनके विषय में काफी मुझे जो जानकारी मिली है, बहुत विद्वान और है। हम लोगों का एक ही अच्छा संयोग है, हम लोगों का सौभाग्य है कि आप भी हम लोगों के ग्रुप से जुड़े हैं। और उम्मीद है, आशा है कि भविष्य में आपको भी हम लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आज उनका स्वागत भी है, अभिनंदन भी है झा साहब का। अब आज जैसा भी आदरणीय शर्मा जी ने बताया कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का आज भाग 8वां है। इसके पहले 19 जून को मैंने आपके साथ चर्चा की थी। कुछ इधर व्यस्तता थी, बाहर भी था, इसलिए आदरणीय शर्मा जी से मैंने अनुरोध किया था कि मैं इधर जल्दी आ नहीं पाऊंगा। तो 19 जून के बाद आज 23 जुलाई को हम आज की ये चर्चा कर रहे हैं। लगभग एक माह का समय हो गया है। और दूसरा ये भी है कि आदरणीय झा साहब भी आज पहली बार आ रहे हैं। जी। मेरा ये दायित्व बनता है कि जो ईश्वर प्राप्ति मार्ग का मैंने क्रमवार संबोधन किया है, जो मैंने अपनी बातें रखी हैं, उसको मैं 5 मिनट के अंदर पुनः एक बार आप सबके समक्ष रखूं। आज का विषय हमारा मुख्यतः कर्मयोग के ऊपर होगा। तो कर्मयोग के ऊपर हम चर्चा करें, उसके पहले उसकी जो हम लोगों की चर्चाएं हुई हैं उसके विषय में भी रखना आवश्यक होगा। और जो 19 जून को चर्चा हुई है उसके विषय में भी बताना बहुत आवश्यक होगा, अन्यथा हम कर्मयोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। यद्यपि 19 जून को हमने चर्चा की है, बड़ी व्यापक चर्चा हुई थी उस दिन, लेकिन संक्षेप में आप लोगों को पुनः एक बार स्मरण कराना मैं उचित समझ रहा हूं। अभी तक हम सबसे पहले हमने ये बताया कि हम मनुष्य शरीर हैं, और मानव के रूप में जो हमें जीवन मिला है, जो योनि मिली है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। इस बात को हम लोगों ने सबसे पहले चर्चा की थी। उसके बाद आगे हम आए कि जब मानव योनि है तो हमारे इस मानव योनि का लक्ष्य क्या है। तमाम संदर्भों के साथ यह प्रमाणित हुआ कि इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य, यह मानव योनि का लक्ष्य सिर्फ एक है। वह यह है कि हम उस परम आनंद को प्राप्त करें, उस परब्रह्म को प्राप्त करें, उस ईश्वर को प्राप्त करें। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर ही और मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो भी 84 लाख योनियां हैं, जिसमें चाहे देवताओं की भी क्यों ना हो, वे सब भोग योनि। ये लक्ष्य हमारे इस मनुष्य शरीर का है,
और हमारे लिए आवश्यक है कि हम इसको इस जन्म के रहते प्राप्त कर लें, अन्यथा फिर ये कब अवसर मिलेगा ये हम नहीं जानते। अब इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, किस क्रम से आगे बढ़ना है, इसी को हमने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बताया, और इसीलिए इस श्रृंखला का नाम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग रखा गया। इसके बाद ये बताया कि हमको ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान आवश्यक है। तो ज्ञान अगर आवश्यक है तो सबसे पहले जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, जैसे हम किसी के यहाँ मिलने जाएं, अगर हम उसके बारे में जानते ही नहीं तो हम उससे मिलने क्यों जाएंगे? बिल्कुल व्यवहारिक सी बात है। ईश्वर को की उपासना हमारी जो व्यवहारिकता है ना, उससे भिन्न बिल्कुल नहीं है, भिन्न बिल्कुल नहीं है। चाहे मानव संरचना हो, चाहे सृष्टि का सृजन हो, चाहे जो भी हो, आप देखें तो जो नित्य प्रतिदिन हम कर रहे हैं वही वहां हुआ है। तो साधारण सी बात है कि अगर हम किसी के यहाँ मिलने जा रहे हैं तो हमें उनके विषय में जानना आवश्यक है। अब उसको जानने के क्या तरीके हैं, वो एक आगे की बात आती है। तो सबसे पहले हमने बताया कि हम ग्रंथों से उसको कुछ समझ सकते हैं। फिर ये हुआ भाई, जब ग्रंथ हैं तो फिर इन ग्रंथों की विश्वसनीयता क्या है, प्रामाणिकता क्या है, इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई। और ये तय पाया गया कि जो तीन प्रकार के ग्रंथ हैं, विनिर्गित, स्मृत और कृत ग्रंथ, इसमें विनिर्गित ग्रंथ तो साक्षात ब्रह्म की वाणी है जिसको हम वेद कहते हैं। स्मृत ग्रंथ वे हैं जो ईश्वर तुल्य महापुरुषों के द्वारा लिखे गए। इन दो पर अविश्वास किया जाना या इन दो पर किसी प्रकार का संदेह किया जाना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अज्ञानता है। हमको उनकी उन पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर ग्रंथों के बाद ये हुआ कि भाई जिससे हम मिलने जा रहे हैं उसके बारे में तो जान लें, वो कौन है। अल्टीमेटली यही बात सामने आई कि ईश्वर सगुण रूप में भी है, निर्गुण रूप में भी है, और हम अपनी मानव बुद्धि से उसको नहीं जान सकते। सोई जाने जेव देव जनाई, पूरा उपनिषद में, वेदांत में, हर जगह के संदर्भों के साथ ये स्पष्ट हुआ कि ईश्वर को जानना आसान नहीं है। ईश्वर को तभी जाना जा सकता है जब उसकी कृपा हम पर हो। ऐसा नहीं कि ईश्वर को जाना नहीं जा सकता है, ईश्वर को जाना जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमको अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। हमको उतना सुपात्र होना पड़ेगा, तभी हम उसको जान पाएंगे। इस पर बड़ी व्यापक चर्चा हुई, ईश्वर के स्वरूप पे चर्चा हुई। इन सारी चीजों की चर्चा के बाद फिर ये हुआ कि अब अगर हम उनकी तरफ भगवान मतलब ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो हम ये जान गए कि हमारा यही लक्ष्य है। ये भी जान गए कि किन ग्रंथों के आधार पे हम उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी जान गए कि उसको जान पाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इतना सामान्य ज्ञान हमको मिल गया कि वो है क्या। ईश्वर को तो वेद नहीं बात बता पाए, नासदीय सूक्त में तो इस बात के लिए कही गई, इसीलिए नेति नेति सिद्धांत आया। हम स्पष्ट रूप से कह ही नहीं सकते कि वो ऐसा है, इसलिए नेति नेति सिद्धांत आया। ईश्वर के शरीर के विषय में, ईश्वर के धाम के विषय में, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम जो साकार स्वरूप है, उसके विषय में भी व्यापक चर्चा हुई और सभी शास्त्रीय संदर्भों के साथ हुई। उसके बाद ये हुआ कि भाई जब हम उस मार्ग पे चले हैं तो हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए रास्ते के लिए, ताकि हम वहां पे आसानी से पहुंच सके, हमें रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने इसका
अच्छी प्रकार से भली भांति इसका समाधान दिया है और ये कहा है कि जीवन में चार चीजें आवश्यक है। एक आपका इष्ट होना चाहिए, एक आपका गुरु होना चाहिए, एक आपका ग्रंथ होना चाहिए और एक आपका मंत्र होना चाहिए। इन चार चीजें आवश्यक हैं ईश्वर को पाने के लिए। अगर हम अपना एक जैसे हम किसी कॉलोनी में जा रहे हैं और हमने ये निर्धारित ही नहीं किया कि हमें किसके यहां जाना है, सब एक जैसे हैं, तो हम कैसे मिलेंगे उससे? इसलिए अगर हम उससे मिलना चाह रहे हैं तो एक का तो निर्धारण करना पड़ेगा। आपका एक इष्ट होना बहुत आवश्यक है। एक इष्ट का आशय यह नहीं कि आप बाकी सबका निरादर करें, क्योंकि वो तो साक्षात ब्रह्म है, सारे रूप उसी के हैं। लेकिन आप उन स्वरूपों में से एक स्वरूप अपने हृदय में बसा लें और उस स्वरूप का चिंतन शुरू करें। बाकी का अगर आप देखते भी हैं तो यही समझें कि हमारा ही इष्ट उस रूप में भी दिख रहा है, लेकिन इष्ट आपका एक होना चाहिए। गुरु के बारे में भी यही कहा गया, गुरु ईश्वर के तुल्य है। तीन स्थितियां शास्त्रों में बताई गई हैं और तीनों संदर्भों के साथ बताई गई। एक में यह है कि सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म है, ब्रह्म से ऊपर कोई नहीं, सबसे बड़ा ब्रह्म। एक आई कि गुरु गुरु जो है वो सबसे बड़ा है, गुरु सबसे बड़ा है। और तीसरी स्थिति है कि गुरु और ब्रह्म या गुरु और ईश्वर एक समान रूप है, जिसमें कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु के बारे में यह बताया गया। इसी प्रकार से मंत्र के बारे में भी स्थिति हुई कि मंत्र एक होना चाहिए, यथासंभव अगर वो मंत्र दीक्षित हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस मंत्र की भी बात आई। तो इस प्रकार से इन साधनों के साथ हम आगे बढ़े। फिर आया कि हमारे पास मार्ग कितने हैं, कौन कौन से मार्ग हैं। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हमारे पास कई रास्ते होते हैं, हमें चयन करना पड़ता है कि हम किस रास्ते से वहां पहुंचना चाहते हैं। यह हमारा चयन होता है। एक मिनट बात कर लूंगा। तो ये रास्ते कौन है? तब इसके विषय में ये बताया गया कि हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट इसका उल्लेख है कि तीन मार्ग है। तीन मार्ग के अलावा चौथा कोई मार्ग। एक है कर्म योग यानी कर्म योग का मार्ग, दूसरा है ज्ञान योग का, तीसरा है भक्ति योग का। उसके कारण भी बताए गए कि ब्रह्म की तीन स्वरूप शक्तियां हैं, सत, चित और आनंद। सत का स्वभाव कर्म का, चित का स्वभाव ज्ञान का और आनंद का स्वभाव प्रेम का। इसी आधार पर भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का छठा श्लोक, भागवत की 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का पहला श्लोक, गीता में भी यही तीन मार्ग बताए गए। उनके आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि सिर्फ और सिर्फ ये तीन मार्ग है। आप कोई भी पद्धति अपनाएं, उस पद्धति से आगे बढ़ने पर वो इन तीनों मार्गों की श्रेणी में ही कहीं ना कहीं परिभाषित होता है। तो सिर्फ ये तीन मार्ग है, इस बात की ये कहा गया कि ये तीन मार्ग है। अब इनमें से
कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये चीजें चलेंगी। कर्मयोग में जो 19 तारीख को चर्चा हुई, उस पे कर्म के विषय में थोड़ी सी चर्चा हुई कि कर्म क्या है। सॉरी, कर्म के विषय में बताया गया कि कर्म क्या है, कर्म कितने प्रकार के हैं, और कर्म किस प्रकार से हमें फल के रूप में आते हैं, कैसे क्या, इस पर व्यापक चर्चा हुई, जिसको मैं संक्षेप में इस कर्म के विषय को बताना बहुत आवश्यक है, तभी हम कर्म योग के ऊपर जा पाएंगे। गीता में बहुत स्पष्ट इस बात को कहा गया है कि जो ये प्रकृति है, यही कर्म कराती है। कहा, एक आध शब्द है वहां पे कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट इस बात को है। गीता का 5वें अध्याय का 14वां श्लोक, उसमें भी इन्होंने इस बात को कहा कि गुण ही गुण, प्रकृति प्रकृति इसका अपने आप कर्म कराती रहती है। प्रकृति के 3 स्वभाव हैं, हम जानते हैं, सत, रज और तम, जिनको हम प्रकृति के 3 गुण बोलते हैं। इनके ऊपर नित्य काल है, संयोग जो काल है, समय, वो नित्य काल है। किसी भी क्षण इन तीनों गुणों में से एक गुण हावी रहता है, एक वो ज्यादा प्रभावी होता है। उस गुण का जब उस नित्य काल के साथ संयोग होता है तो कर्म घटित। दिक्कत यह है कि मनुष्य उसको अपना समझ लेता है और अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण, वो जब अपना हो जाता है तब उसका कर्म फल भोगने के लिए वो मनुष्य बाध्य हो जाता है। ये चीज कर्म के बारे में बताई। ये भी स्पष्ट हुआ कि मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है, अभी जैसा हमने आपसे बात की। कर्म को गीता में भी 4 प्रकार से बताया गया है, भागवत में भी इसका उल्लेख है कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं, जिनके विषय में थोड़ा सा बताना आवश्यक है, यद्यपि पिछली मीटिंग में उसकी चर्चा हो चुकी। एक है कर्म। कर्म जितने होते हैं उनको हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है कर्म, दूसरा है अकर्म, तीसरा है विकर्म, और चौथा है कर्म संन्यास। कर्म क्या है? शास्त्रों के अनुसार जो शास्त्रों के अनुसार जो कर्म, जो क्रियाएं निर्धारित की गई हैं, वही कर्म है, उनको कर्म कहते हैं। और वास्तव में वही धर्म भी है, यही धर्म की परिभाषा भी है। धर्म वास्तव में कर्म ही का स्वरूप है। कर्म का पर्यायवाची हम कह दें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में जैसे मैंने बताया कि कोई एक छोटा सा राज्य बनता है, अरे राज्य तो छोड़िए, आपका परिवार बगैर आपके नियम और संविधान के नहीं चलता। एक कानून होता है जिसमें आपको चलना है, पूरे परिवार के सभी सदस्यों को उससे चलना है। तो एक छोटा सा परिवार, उसी प्रकार से समाज है, उसी प्रकार से आपका एक राज्य हो गया या एक कंट्री हो गई। तो जब कोई एक देश या राज्य स्थापित होता है तो उसको एक अनुशासित तरीके से संचालन के लिए एक संविधान बनाया जाता है। उसी संविधान से वो राष्ट्र संचालित होता है। उसी प्रकार
जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जब आप देख रहे हैं कि एक छोटे से देश के लिए भी एक संविधान की आवश्यकता है, तो जब भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, तो उस सृष्टि के लिए, यार, खचा पकड़। उस सृष्टि के संचालन के लिए उनको संविधान तो बनाना ही था, नहीं तो सृष्टि का चलती कैसे। तो उस सृष्टि के संचालन के लिए ही भगवान ने वेद बनाया, वेद किया। फिर उस वेद के प्रसार के लिए उन्होंने विभिन्न तरीके किए, विभिन्न अंशावतारों में, विभिन्न महापुरुषों के रूप में, ऋषियों मुनियों के रूप में उन्होंने वहां पे उनके माध्यम से इस संविधान को प्रसारित किया कि जनमानस तक पहुंचे और लोग इसका पालन करें। तो वेदों में जो निहित संविधान या निहित नियम है हमको जीवन संचालन के लिए, वही वास्तव में धर्म है और वही कर्म कह वही कर्म कह रहा। तो जो हमने 4 प्रकार की श्रेणी आपको बताई, उसमें जो पहली श्रेणी है कर्म की, वह ये है। कर्म में एक चीज अंतर है कि कर्म में हम शास्त्र विहित कर्म तो कर रहे हैं, शास्त्र विहित कार्य तो कर रहे हैं, पर ईश्वर के प्रति हमारी आस्था नहीं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि भगवान की पूजा करेंगे हम, तब भी तो हमको यही करना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है, भूखों को भोजन देना है, या गरीबों का हमें कल्याण करना है, गौ कल्याण करना है, गौ सेवा करनी है, ये सब शास्त्र विहित कर्म है। तो कह रहे हैं कि जब हमें भगवान की पूजा करके भी यही करना है, तो फिर हम क्यों ना सीधे यही कर रहे हैं, उसमें क्या अंतर है। ऐसे लोग के द्वारा जो किए गए कर्म हैं या क्रियाएं हैं, उनको कर्म कहते हैं। इसमें देखिए, जहां पे ईश्वर नहीं है, जहां पे हम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम ये भुगतना पड़ता है कि वो सारे कर्म फल हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं और उन कर्म फलों को हमें भोगना पड़ता है। यद्यपि वे सारे पुण्य कर्म हैं, इसमें दो राय नहीं। तो जैसे हमें पाप कर्म को भोगना है, उसी प्रकार हमें पुण्य कर्म को भी भोगना है। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत क्या है, कर्म फल को भोगना है, चाहे वो पाप युक्त हो, चाहे पुण्य युक्त हो, चाहे पाप का क्या स्तर हो, चाहे पुण्य का क्या स्तर हो, ये एक अलग बात है। ये कहलाते हैं कर्म। दूसरे क्या है, अकर्म। अकर्म वे हैं जिनमें हम शास्त्र विहित कार्य कर्म तो कर रहे हैं, शास्त्र विहित कर्म सारे कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति हमारा अगाध श्रद्धा है। हम सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करते हुए कर रहे हैं, हम सारे कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। वहां मैंपन का अभिमान नहीं है, वहां मैंपन का अभिमान नहीं है, वहां देहाभिमान नहीं है। ये कहलाते हैं अकर्म। गीता में जो निष्काम कर्म की बात की गई है, वो इन्हीं अकर्म की बात की। तीसरा है विकर्म। विकर्म क्या है, विकर्म है वे जो शास्त्र विरुद्ध पापाचार कर्म, वे कहलाते हैं विकर्म। जिसमें हमारा मतलब शास्त्र से कोई मतलब नहीं, पूर्ण कर्म से कोई मतलब नहीं, जो समझ में आया कर रहे हैं, चाहे वो पाप युक्त कर्म हो चाहे जैसे कर्म हो, उनसे इसको कोई मतलब नहीं। तो ऐसे जो पाप युक्त कर्म है, जो शास्त्र विरुद्ध का कर्म है, वे सब विकर्म की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि शब्द से भी स्पष्ट है, वी का मतलब विरुद्ध ही आप समझिए, कर्म का मतलब कर्म है, तो ये विकर्म कहलाते हैं। चौथा है कर्म संन्यास।
कर्म संन्यास वे कर्म है जिसमें हम अपने कर्तव्य कर्मों की तिलांजलि दे देते हैं, कहीं पे बैठ करके सिर्फ भगवत चिंतन में अपनी साधना में लगे हुए, यानी कर्म हम नहीं कर। यद्यपि वो, मैं बात ये भी गलत कह रहा हूं कि कर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब सांसारिक कर्म किसी प्रकार का, कर्तव्य कर्म किसी प्रकार का वो नहीं कर रहे हैं और कहीं अपनी साधना में ली, वे कहलाते हैं कर्म संन्यास। तो निसंदेह कर्म संन्यास में सीधे सीधे भगवान की उपासना हो रही है, भगवान की साधना हो रही है। तो जहां पे भगवान की साधना हो रही है तो वहां तो भगवान मिलना ही मिलना है, तो कर्म संन्यास से तो सीधे ईश्वर मिल रहा है। पर गीता के 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म संन्यास से अकर्म श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास से अकर्म श्रेष्ठ है, यानी अगर श्रेष्ठता की दृष्टि से हम इनको वर्गीकृत करें तो पहले नंबर पे अकर्म आता है, यानी निष्काम कर्म। दूसरे नंबर पे कर्म संन्यास, तीसरे नंबर पे कर्म, और चौथे की तो बात ही क्या करें, जो भी कर्म है। तो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ निष्काम कर्म को बताया गया, उसका भगवान ने कारण भी दिया है। उन्होंने कहा कि जो कर्म संन्यास होता है ना, जो साधना में लगे होते हैं, उनका बहिरंग व्यवहार दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ अंतरंग व्यवहार होता है। अंतरंग व्यवहार से जन समाज उसका अनुपालन नहीं कर पाता, उसका अनुसरण नहीं कर पाता है, और इससे जनमानस, समाज लाभान्वित नहीं हो पाता है सीधे अनुसरण के माध्यम से। लेकिन जो अकर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो उनका तो सारे कर्म व्यवहार में दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो समाज है वो कहता कि नहीं, फलाने तो ऐसा करते हैं। जैसे आजकल ऐड आता है कि भाई फलाने, कोई सेलिब्रिटी कुछ करता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अकर्म को उन्होंने कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बताया। भगवान कृष्ण ने खुद कहा इस बात को कि मुझे कर्म करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन नर लीला में आ करके मैं कर्म करता हूं, इसलिए कर्म करता हूं ताकि लोग इसका अनुसरण करें, अनुसरण करें। तो कुछ लोगों को तो अनुसरण से ही लाभ हो जाएगा, कुछ लोगों का जीवन इसी से सार्थक हो जाएगा, अनुसरण करने से। इसलिए उन्होंने कर्म संन्यास से श्रेष्ठ कर्म को बताया। तो ये 4 प्रकार के कर्मों को विभाजित किया गया। इसके बाद क्रिया और कर्मफल के आधार पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि 3 प्रकार के कर्म हैं, जिसमें एक क्रियमाण कर्म होते हैं। क्रियमाण कर्म वे हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, वे क्रियमाण कर्म हैं। दूसरे हैं संचित प्रारब्ध। प्रारब्ध वे जो कर्म फल, बिल्कुल जो ऐसे कर्म जो फल देने के लिए उन्मुख हैं, और हम उन उस योनि में उन फलों के साथ आए हुए हैं, वे प्रारब्ध कहलाते हैं, जो हमारा भाग्य बन के बनते हैं। और तीसरे कहलाते हैं संचित कर्म। जे मतलब हमारे पूर्व जन्मों के जितने कर्म हैं, वे सब, जो जिनका फल हमको नहीं मिलता, वो सब संचित होते रहते हैं और इकट्ठा होते रहे, इकट्ठा होते रहते हैं, और उसके बाद वे प्रारब्ध के रूप में हमको मिलते हैं। इस सृष्टि के 1 अरब 97 करोड़ 29,107 वर्ष हो गए इस सृष्टि की। इसके पहले की सृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, इस सृष्टि जिसमें हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है।
इतने वर्ष हो गए। अगर हम ईश्वर को प्राप्त कर लिए होते तो इस मनुष्य योनि में पृथ्वी पे तो विचरण नहीं कर रहे होते। सोचने वाली बात है। 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हो गए। इसका कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि ये हवा की बात है। 1 अरब 97 करोड़, 1 अरब 97 करोड़ वर्षों में हमने पता नहीं कितनी बार मनुष्य का जन्म लिया। एक दो बार, कई बार मनुष्य का जन्म लिया होगा, कई बार देवता भी बने होंगे, कई बार कीड़े भी बने होंगे, कभी कई बार पशु भी बने होंगे, जंगम स्थावर सब कुछ बने होंगे। बाकी तो भोग योनियां हैं, लेकिन मनुष्य की तो कर्म योनि है। और वो सारे कर्म संचित होते चले जाते हैं। उनमें से हमारे पास जो आ पाए प्रारब्ध के रूप में, बस वही कर्मफल समाप्त होते हैं, लेकिन आगे कर्मफल के रूप में फिर संचित होते रहते हैं। किस योनि में हमको जाना है, उस योनि में हमारा प्रारब्ध कितना होगा, उस प्रारब्ध को भोगने के लिए हमारी आयु कितनी होगी, कौन से कर्म का फल हमको, उन संचित कर्मों में से कौन से फल प्रारब्ध के रूप में हमको उस योनि में मिलने हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ सर्वाधिकार, एकाधिकार वह भगवान के पास है, किसी अन्य के पास नहीं। ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय के चौथे पाद के 17वें श्लोक में और ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय के पहले पाद के 15वें श्लोक में बहुत स्पष्ट इस बात को कहा गया है कि 15वें श्लोक में तो इस बात को बताया गया है कि जो प्रारब्ध है ये कभी परिवर्तित नहीं हो पाता है। प्रारब्ध तो भोगना ही भोगना है उस जन्म का। अनारब्ध शब्द वहां प्रयोग किया गया है। अनारब्ध का मतलब है कि जो संचित है, जिसका अभी हमारे पास प्रारब्ध नहीं है, ईश्वर सिर्फ उसको खत्म कर, उसे समाप्त कर देता है, प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध तो भोगना ही है। हां, इतनी हमारी पात्रता हो जाए कि ईश्वर की हम पर इतनी कृपा हो कि उस प्रारब्ध को सहने की हम में क्षमता हो जाए और उस प्रारब्ध को वो हल्का कर दे। कि होना तो एक्सीडेंट है, इसमें दो राय नहीं। प्रारब्ध ऐसा था कि एक्सीडेंट में टांग टूटती, पर एक्सीडेंट हुआ सिर्फ खरोच से हम घर वापस आ गए। यहां पे ईश्वर की एक विशेष कृपा होती है जो प्रारब्ध, लेकिन प्रारब्ध नहीं टालते। ये बहुत स्पष्ट ब्रह्मसूत्र के यानी वेदांत के चौथे अध्याय के पहले पाद के 15वें श्लोक में कहा गया। ये बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया। दूसरा, जो चार चौथे अध्याय का चौथे पाद का 17वां श्लोक है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो प्रारब्ध है या जो योनि, जैसे मैंने भी बताया, उसका एकाधिकार, सर्वाधिकार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास सुरक्षित है और किसी के पास नहीं है। ये बातें वेदांत में भी कही गई हैं। गीता में भी इस बात को कहा गया, चौथे अध्याय के 8वां श्लोक है जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट कहा है कि मनुष्यों की कर्मानुसार मैं उनकी योनियां निर्धारित करता हूं, कर्मों के अनुसार। तो जो हमारी योनियां मिलनी है वह कर्मों के अनुसार मिलनी। अब आता है कि कर्म का वास्तव में सिद्धांत है क्या। गीता के तीसरे अध्याय के 5वां श्लोक हो या छठे अध्याय के भागवत के छठे
स्कंद का पहले अध्याय का 53वां श्लोक। आपको हम बता दें कि गीता के तीसरे अध्याय के 5वां जो श्लोक है, एग्जैक्टली कामा फुल स्टॉप के साथ वह भागवत के छठे स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक भी है। इसमें यह कहा गया है कि मनुष्य प्रतिक्षण कर्म करता रहता है, ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय वो कर्म नहीं करता है, जिस समय वो कर्म नहीं करता। ये बहुत स्पष्ट गीता में बताया गया है। गीता तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं तो कई बार इस बात को कहता हूं, गीता और भागवत ये जीवन के सूत्र हैं। एक एक श्लोक उसका जीवन का सूत्र है, बशर्ते आप उसकी भाव की गहराई में उतरे। अन्यथा गीता पढ़ लेने से, गीता के श्लोक रट लेने से कुछ नहीं होना, उसके भाव में उतरना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मैं संस्कृत का स्टूडेंट कभी नहीं रहा, इसलिए मुझे गीता का कोई श्लोक याद नहीं है। जो सबसे साधारण श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बस ये एक लाइन ऊपर की याद है, दूसरी वो भी याद। संस्कृत मेरे, बोल ही नहीं पाता हूं, मैं रट नहीं पाता हूं, करूं क्या। हाँ, श्लोक वगैरह जरूर कंठस्थ है कुछ। तो मैं इस बात को कह रहा था कि मैं इसलिए नहीं कि मैं नहीं बोल पा रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पढ़ने से फायदा नहीं, लेकिन मैं इस बात को कहूंगा कि गीता का एक एक श्लोक, एक एक श्लोक की गहराई में जानने की आवश्यकता है, बहुत गहराई में आवश्यकता। अब भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कह दिया, अब भगवान की कही हुई बात है गीता, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। एक एक श्लोक जिसको मैंने हल्के में लिया, ये ओवरलुक किया, समझिए हम बहुत बड़ी गलती कर गए, बहुत बड़ी गलती। गीता का तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक ये कह रहा है कि मनुष्य किसी भी क्षण बगैर कर्म के नहीं रह सकता। चाहे वो सो रहा हो, चाहे साधना में हो, चाहे खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, हर तरीके से उसके कर्म आते रहते हैं। कुछ स्वाभाविक कर्म है, जैसे सांस ले रहे हैं हम, ये भी कर्म है। सांस ले रहे हैं हम, ये भी कर्म है। अब एक तरफ तो भगवान इस बात को कह रहे हैं कि कर्म बगैर किए मनुष्य रह नहीं सकता, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब कर्म करोगे तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। ये डबल मार है भगवान ने कर दी एक तरीके से। यानी एक तरफ तो ऐसा विधान बनाया उन्होंने कि बगैर कर्म के हम रह ही नहीं सकते, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर आप बगैर कर्म के तो रह नहीं सकते, लेकिन कर्म करेंगे तो कर्म का फल भी भोगना है, और जब तक कर्म का फल भोगना है तब तक आपको इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त नहीं होना है। घेर लिया चारों तरफ से चक्रव्यूह। अब इसका उपाय क्या है? तो अभी तक जो हम कर्म की चर्चा कर रहे थे, इसके उपाय को, जो इसका उपाय है वही कर्म योग है। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब होता है मिलना, जुड़ना। और आध्यात्मिक योग का मतलब क्या है? आध्यात्मिक योग का मतलब है ईश्वर से जुड़। अब एक तरफ तो यह है कि कर्म हमको भुगतना ही भुगतना है, कर्म के फल को तो हमें करना ही करना है, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। और दूसरी तरफ कहे वो रहे हैं कि कर्म के माध्यम से आपको ईश्वर तक पहुंचना है। अब एक चीज तो देखिए बड़ी स्पष्ट हो गई, वो ये हुई कि जब
इस बात को कह दिया गया कि मनुष्य एक क्षण भी बगैर कर्म के नहीं रह सकता। तो वह मनुष्य चाहे कर्म योग से जाए, चाहे ज्ञान योग से जाए, चाहे भक्ति योग से जाए, चाहे भक्ति मार्ग पे चले, चाहे ज्ञान मार्ग पे चले, कर्म मार्ग पे चले, तीनों में कर्म पीछा नहीं छोड़ने वाला। कर्म तो करते ही रहना है, कर्म साथ में चलना है। लेकिन आज हम चूंकि कर्मयोग की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये देखेंगे कि कर्म के माध्यम से हम कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। एक तरफ भगवान क्या कह रहे हैं, गीता के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक, वो ये कह रहे हैं कि तू अपना कर्तव्य कर्म कर, यानी युद्ध कर, उससे तुझे दो परिणाम मिलेंगे। या तो तू पृथ्वी का ऐश्वर्य भोगेगा, या स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वहां दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण सिर्फ अभी कर्म की बात कर रहे हैं, कर्मयोग की बात नहीं कर रहे हैं। कर्म का परिणाम बता दिया उन्होंने। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो दो परिणाम हैं हमारे साथ। अगर हमारे पुण्य इतने अच्छे हैं कि जो हमारे पाप युक्त कर्म हैं, इतने बताया भी मैंने आपको कि भी 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से हम लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूर्ण कर्म के साथ साथ पाप युक्त कर्म भी हमारे होंगे, जो हमारे संचित कर्म फलों में इकट्ठा है, गठरी बांधे हुए हम बैठे हुए हैं। तो जब हमारे पूर्ण युक्त कर्म इतने प्रबल हो जाते हैं कि पाप युक्त कर्म उसकी बाधा नहीं बन पाते, शब्द का ध्यान रखिएगा, बाधा नहीं बन पाते। भोगना तो है, नष्ट नहीं होते, पर वो बाधक नहीं होते, और ऐसी स्थिति में वह जीव स्वर्ग लोक जा सकता है, उच्च लोकों में चला जाता है। उच्च लोकों में कहां तक? ब्रह्मलोक तक। जो ब्रह्म के 11 स्तर बताए गए, ब्रह्मलोक के तक के 11 स्तर सुख के बताए गए हैं, उन 11 स्तरों में वो पहुंच जाता है। मैंने कि जो उसका पुण्य का स्तर होगा उस हिसाब से वहां पे वो फिक्स हो जाएगा। तो भगवान ये दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में इस बात को कह रहे हैं कि हम जो है, मतलब अच्छा आप कर्तव्य कर्म करिए तो आपको या तो स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी का ऐश्वर्य मिलेगा। उन्होंने कहीं इस बात को नहीं कहा कि आप अपने कर्तव्य कर्म करते रहिए तो आप हमको प्राप्त हो जाएंगे, नहीं। स्वर्गलोक की बात की, लेकिन उन्होंने तुरंत 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में ये बात कह दी, स्वर्ग लोक तक पुनरावर्ती हैं, स्वर्ग लोक तक पुनरावर्ती। खाली गीता में ही नहीं, इसको आपको बताऊं कि जितने उपनिषद हैं, जितने पुराण हैं, उनमें सब में इस चीज का उल्लेख है कि स्वर्ग लोक नश्वर है, ब्रह्म लोक नश्वर है, वहां से वापस आना ही आना। रामचरितमानस में भी इस बात को कहा गया है कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग बहुत कम समय के लिए मिलता है, लेकिन अंत उसका बड़ा दुखदाई है। अंत दुखदाई क्यों है? क्योंकि हम जब अपने पुण्यों का अकाउंट वहां खत्म कर लेते हैं तो हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास बचता है वो पाप युक्त कर्मों की गठरी। मैंने कहा ना, वो नष्ट नहीं होने, उनको जब तक हम भोगेंगे नहीं, नष्ट नहीं होने। और कहाँ स्वर्ग लोक का ऐश्वर्य, उसको भोगने के बाद हम उस पाप युक्त गठरी के साथ पृथ्वी पे आते हैं। और जब पृथ्वी पे आएंगे तो भगवान तो अपना नियम और नियम का डंडा हम पे चलाएंगे कि अच्छा बेटा, तुम्हारे पास खाली ये पाप युक्त कर्म बचे हैं, तो जाओ फलानी योनि में जाओ। कहाँ आपकी आत्मा इतना बढ़िया ऐश्वर्य भोग रही थी, उसके बाद अचानक आकर के पृथ्वी लोक पर किस योनि में है, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई।
और ये बात गीता में तो 2 जगह पे कही गई, 2-3 जगहों पे कही गई, लेकिन मुंडको उपनिषद में, मैं आपको रेफरेंसेस दे देता हूं, मुंडको उपनिषद के पहले मुंडक के दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक, प्रश्नोपनिषद के 5वें अध्याय का 4था श्लोक, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय की पहली वल्ली का 16वां श्लोक, भागवत में 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक, 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक, कठोपनिषद पहले 1:1:26, बृहदारण्यक उपनिषद चौथे ब्राह्मण के 4थे अध्याय का 6ठा श्लोक। रेफरेंस मैंने इसलिए दिए कि आप देखिए लगभग जितने बड़े, मतलब मैं तो खाली इतना ही देख रहा हूं, और उपनिषद देखेंगे उसमें भी होगा, वेदांत में दिया हुआ है, वेदांत में भी ये बात दी गई। तो वेदांत यानी ब्रह्मसूत्र, जो पूरे वेद को वेद व्यास जी ने 555 सूत्रों में बांधा है, जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। और उन्होंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि कोई इस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या नहीं करेगा, लेकिन उसकी भी व्याख्या हो गई। इन ब्रह्मसूत्र के जो 555 सूत्र हैं उसमें ये दिया हुआ है, यानी वेद का निचोड़ है। उन सूत्रों से आपको पूरा वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, 555 सूत्र पूरा पढ़ लीजिए, आपको लगभग सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हर एक चीज को उन्होंने स्पष्ट की, चाहे सगुण की, निर्गुण की, ब्रह्म की, जीव की, हर एक बात को स्पष्ट किया है। शुरू के 2-3 अध्याय ब्रह्मसूत्र के तो खाली ब्रह्म और जीव पर आधारित है, जिससे काफी लोग भ्रमित घूम रहे हैं, तो उनका सबका भ्रम निवारण किया है। तो ये सब में ये बताया गया कि स्वर्ग लोग बहुत दुखदाई है, वहां से वापस आना है। इस बात की इसलिए बात हुई कि देखिए, एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि आपको लगातार कर्म करना है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कर्म, कर्तव्य कर्म करते रहो, लेकिन उसका परिणाम क्या है? स्वर्गलोक है अथवा पृथ्वीलोक है, या जो भी योनि मिले आपको मिले। ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं है। तो फिर आखिर है क्या? फिर हम क्या करें? उसमें इस चीज को ये कहा गया है, ईशानो उपनिषद में भी है। उसका ईशानो उपनिषद का तो पहला ही श्लोक है, आपकी गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक है, श्वेताश्वर उपनिषद के 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक है, मुंडको उपनिषद के 3:2:1 यानी तीसरे मुंडक के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। गीता में भी 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी इन्होंने इस बात को कहा है। क्या कहा है? तो ये कहा है कि कर्मयोग है क्या? कर्मयोग, क्योंकि कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए मन का लगाव ईश्वर में करने से कर्म का फल नहीं मिलता है, और फिर ये कर्मयोग बन जाता है। यानी हम जब देहाभिमान छोड़ के, अपना मैंपन का अभिमान छोड़ करके, जब हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हैं, हमारा उसमें कुछ नहीं, हमारी प्रसन्नता नहीं, हम इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि हमने बताया आपको, आपका एक इष्ट होना चाहिए, और हम उस इष्ट की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करें, सारे कार्य करें, अपने कर्तव्य कर्मों को करें, लेकिन मन का स्मरण निरंतर हमारा अपने इष्ट के प्रति होना चाहिए। इष्ट आपके कोई भी, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्वरूप सब एक है। चाहे आप निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे हो, चाहे सगुण साकार की उपासना कर रहे हो, किसी एक की भी कर रहे हो, सगुण साकार में भी आप किसी रूप की उपासना कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ईश्वर को समर्पित करते हुए
हम जो भी कार्य कर रहे हैं। अन्यथा मैंने बताया कि कर्म का तो कोई फायदा ही नहीं है, कर्म से तो हमें कुछ मिलना ही नहीं है। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में, 11वें स्कंद का 14वां अध्याय बहुत अच्छा है। वो काफी कुछ आपकी स्थिति को, मतलब भक्ति का है, वो भक्ति के अलावा काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। उसमें उन्होंने कहा कि यज्ञ, तप, दान, व्रत, यम, नियम, ये सब से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी बात को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा कि नेम, धर्म, आचार, तप, योग, यज्ञ, जप, दान, भेषज पुनि कोटि करें, रुज न जाए हरि। यानी ये चीजें ईश्वर की प्राप्ति में सहायक नहीं है। इस बात को बहुत ही उस तरीके से करना है। तो ये कर्म के विषय में बात कहेगी कि कर्म से ईश्वर नहीं मिल, कर्म जब कर्म योग में कन्वर्ट हो जाता है तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव। कर्मयोग को मैंने बताया कि कर्म योग वह है जो ईश्वर को समर्पित करते हुए, यही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म ही वास्तव में कर्मयोग है, जिसको गीता में पूरा उल्लेख किया हुआ है। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में उन्होंने क्या कहा? यही तो कहा, तो युद्ध कर लेकिन नित्य मेरा स्मरण कर। युद्ध क्या है? युद्ध आपका कर्तव्य कर्म है। गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक के बीच में स्वाभाविक कर्म बताए गए। इस बात को कहा गया। तो अपने कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य कर्म से विमुख नहीं होना है। भागवत में तो गृहस्थ आश्रम में कैसे रह के आपको कार्य करना बड़ा स्पष्ट उसका उल्लेख है और बहुत विस्तार से बताया गया है। वही बात गीता में कही गई कि कर्तव्य कर्म करते रहो लेकिन नित्य प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करते हैं। गलती क्या करते हैं या जो हमारा स्वभाव है वो क्या है? कोई भी कार्य दो के संयोग से होता है। एक है मन, दूसरा है बुद्धि। मन और बुद्धि के संयोग से ही कोई कार्य संपन्न होता है। हम किसी कार्य को करने के लिए मन और बुद्धि का संयोग करें, लेकिन गलती कहां कर बैठते हैं? मन और बुद्धि की आसक्ति भी हम जगत के प्रति लगा देते हैं। यही चूक हो जाती। तो मन और बुद्धि की आसक्ति ईश्वर की तरफ हो और मन बुद्धि के संयोग के साथ आप अपने सारे कर्मों को करते रहिए। ये है इसका सीधा सीधा सिद्धांत कर्मयोग का। भागवत के चौथे अध्याय के 29, चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का जो 49वां श्लोक है, और इसी प्रकार से पहले अध्याय के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक, उसमें उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा है कि जो हम कर्म करते हैं ना, ये कर्म निराश्रम है अगर इन कर्मों से हमारे ईश्वर के चरणों में प्रीत उत्पन्न न हो। ईश्वर के प्रति अगर हमारी प्रीत उत्पन्न नहीं है, उनका लगाव नहीं होता है, तो ये निराश्रम है। जैसे हम तीर्थ यात्रा करने गए, गंगा स्नान करने गए, जा रहे हैं, कह दिया गया कि आप फलानी जगह हो आइए, आपके सारे पाप कट जाएंगे, आप तर जाएंगे। गंगा स्नान करिए, सारे पाप आपके धुल जाएंगे। संभव है क्या?
अगर ऐसे होने लगा तो कर्म का सिद्धांत ही किनारे हो जाएगा। हाँ, पाप करने का या पाप उसका एक सांकेतिक, मतलब सांकेतिक है वो, इसलिए कि हम जब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, जाना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सारी व्यवस्थाएं बड़ी सोच समझ के स्थापित की है, उसके पहले से चला आ रहा है। गंगा स्नान करने जाते हैं, जाना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे आपको पुण्य मिलता है, ईश्वर नहीं मिलता, पुण्य मिलता है। और उस पुण्य के प्रभाव से पाप थोड़ा हल्का होता है। उस पुण्य के प्रभाव से, जो मैंने पहले अभी आपको बात बताई कि प्रारब्ध कभी कटता नहीं है, प्रारब्ध हल्का हो सकता है। इस सब माध्यम से हम क्या है, इस सब माध्यम से हम एक उस पात्रता की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे शास्त्र विहित कर्म है, ये शास्त्र विहित कर्म है। हमको जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। क्यों? उसका कारण है आपका आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, तीनों मामलों में ये तीर्थ यात्राएं अच्छी होती हैं। आप जानते ही हैं किस तरीके से दक्षिण से लेकर उत्तर तक एक समन्वय स्थापित किया गया है तीर्थ यात्रा के माध्यम से। तो आवश्यक है, ये जाना चाहिए। लेकिन अब उस तीर्थ यात्रा से, गंगा स्नान के बाद, अगर आपके ईश्वर के प्रति जो भक्ति हुआ और प्रगाढ़ नहीं हुई, तो उस यात्रा का क्या महत्व है? जैसे एक बोतल में गंदा पानी आप लेके चले जाइए और उसको डुबा दीजिए गंगा जी में, और सोचिए कि वो जल साफ हो जाएगा क्या? आप उसको पी लेंगे बाद में? नहीं पिएंगे ना। लेकिन जैसे ही आप उस जल को आप गंगा जी में डाल देंगे, फिर वो गंदा जल नहीं रह जाएगा, फिर वो गंगा हो जाएंगी, और आप उसको चुल्लू में थोड़ी देर पे पी लेंगे। ये जल क्या है? ये मन है, ये मन है। हम कहीं जाएं, गंगा जी जा रहे हैं स्नान करने, हम जिस क्षण घर से निकले और जिस क्षण, जब तक घर वापस नहीं आए, तब तक हमारी मन की लीनता भगवान में होनी चाहिए। हमारा चिंतन हमेशा ईश्वर में रहना चाहिए। हम नित्य निरंतर चिंतन कर रहे हैं, तब तो बात ही अलग है। हम 24 घंटे भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं, तब तो बात ही अलग है। लेकिन हम अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कर ले, इतना तो कर ले। तो ये आवश्यक है। तो जो मन और बुद्धि की आसक्ति की बात हम कह रहे हैं, उसका आशय ये है कि मन की लीनता प्रभु में हमेशा बनी रहनी चाहिए। आप चाहे कोई कर्म करें, चाहे किसी प्रकार का कर्तव्य कर्म करें, लेकिन मन की लीनता आप हमेशा उसमें करते रहें। कभी कभी लोग प्रश्न उठाते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि यज्ञ, तप, जप, ये सब ईश्वर की प्राप्ति का साधन नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति का सहायक है, सहायक है, लेकिन इससे नहीं होगा। इससे तभी होगा जब मन की लीनता उसमें हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं साहब, त्रेता युग में तो जप ही था, तो कैसे सबको पहुंच जाता था? क्योंकि भागवत के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 52वें श्लोक, इस बात को कहा गया है कि क्या कहते हैं, ये सतयुग में ध्यान होता था, त्रेता में यज्ञ था, द्वापर में विधि पूजन थी, अब कलयुग में तो सिर्फ नाम स्मरण की बात की। भागवत के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 52वां श्लोक। तो सतयुग में लोग जप करते थे, भगवान को प्राप्त होते थे, क्योंकि उनकी मन की लीनता थी।
मन की लीनता होती थी। और इस बात को तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट लिखा, इसी बात का जवाब दिया है त्रेता का। क्या कहा है? ये लिखा है कि त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं। मतलब त्रेता में विविध प्रकार से नर लोग यज्ञ करते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहीं। त्रेता में जितने यज्ञ होते थे सब प्रभु को समर्पित करके किए जाते थे। उसमें कहीं मैंपन का अभिमान नहीं होता था, और इसलिए वे तर जाते थे। 7 बजा है, समय तो हो गया है, और मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा शेष रह गया, उसको मैं अगली उसमें ले लूं तो वो उचित होगा। तो नहीं लेना यहाँ चाहिए ले लीजिएगा, वरना अगले में ले लीजिए, जैसा आप उचित समझे, जैसा आप उचित समझे। 7 बजा है, 1 घंटा तो हो गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें अब थोड़ा सा, चूंकि अब देखिए इसमें यह है कि बात तो यहां तक आ गई कि निरंतर स्मरण करना चाहिए। हम इसको कैसे करें, इसका एक साधना किस प्रकार से होनी चाहिए, इस पर एक डिस्कशन है। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम किसी भी मार्ग पे चले, जैसे मैंने कहा ना कि चाहे हम कर्म योग से चले, चाहे ज्ञान योग से चले, चाहे भक्ति योग से चले, कर्म तो साथ में चल ही रहा है। इसलिए इस कर्म की हम किस प्रकार से साधना करें, ये एक थोड़ा 15 20 25 मिनट का एक अच्छा विषय होगा, और ये बहुत आवश्यक होगा। तो मेरे ख्याल से हम इस विषय पर हम अगली बार लेंगे, जो हम ये कह सकते हैं कि कर्मयोग की क्रियात्मक साधना, इस पर हम चर्चा कर लेंगे अगले विषय में। और वो भी करें तो मेरे हिसाब से, चूंकि 7 बज गया, तो आज हम यही विराम दें तो ज्यादा उचित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रानी अम्बेश्वर साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में किसी को जिज्ञासा या प्रश्न बनता है तो आदरणीय अम्बेश्वर साहब से पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आदरणीय काला साहब ने चेक बॉक्स पे लिखा हुआ है। श्रीवास्तव, जी जी। वे जिज्ञासाएं आपने खड़ी कर दी हैं। पहली बात यह है कि मुक्तको उपनिषद में पेज 46 उपनिषद अंक में देखें, लिखा हुआ राम से पूछते हैं हनुमान, भगवान जो मुक्ति के अभिलाषी हैं वो क्या क्या करें? तो उसमें भगवान राम कहते हैं, सबके लिए केवल एक ज्ञान मार्ग ही, केवल ज्ञान द्वारा कैवल्य मुक्ति कही गई है। कर्म योग, सांख्य योग, उपासना योग के द्वारा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, पूरा वेदांत इस बात का समर्थक है। पूरा वेदांत यह मानता है कि आत्मा को जानो। आत्मा ही रथी है, शरीर है, बुद्धि सारथी है, और मन लगाम है। तो केवल सारथी अगर आप है तो सारथी ही बने रहें। आत्मा को जानो। जिसने आत्मा को जान लिया, आत्मा में स्थित हो गया, उसे किसी मार्ग की जरूरत नहीं। आपने कहा मार्ग में जाने के लिए कई तरह के सामान चाहिए, पर जो मंजिल पे खड़ा है उसे किस मार्ग की जरूरत है? और हम मंजिल पे खड़े हैं। अगर आत्मा को जाना, आत्मा में स्थित हो गए, आत्मा में रमन करे, तो मन अपने आप लीन हो गया, वहीं पर मौन है। आत्मा में स्थित होना मौन है। जब आत्मा में स्थित होकर रमन कर रहे, इसी में रह गए, उसके बाद फिर कोई मार्ग नहीं बचता। और जब मार्ग नहीं कोई, तो फिर सामान की जरूरत भी नहीं है। तीसरी बात, एक ज्ञान मार्ग है, दूसरा भक्ति मार्ग है, जिसमें केवल समर्पण है। जिसमें गीता में श्री कृष्ण लास्ट अध्याय में क्या 66 श्लोक में, तो सब धर्मों को त्याग और मुझ में आके अपने को समर्पित, मुझे समर्पित हो जा, तेरे पापों से मैं तुझे बचा लूंगा। तो दूसरा समर्पण मार्ग है। समर्पण का मतलब है भक्ति योग। समर्पण का मतलब है अपने आप को छोड़। आपने कहा 3:5 में गीता में कहा, हर व्यक्ति कर्म करना चाहता है, करेगा निश्चित रूप से। और आपने जैसे कृपालु जी की तरह जगह जगह उदाहरण दिए हैं विभिन्न तरह के, तो वहां से यही सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति कर्म करना चाहता है, अगर अकर्म करे, समर्पित भाव से करे, फिर कर्म फल क्यों? जब कर्म फल नहीं तो फिर दोबारा जन्म लेने का सवाल क्यों है, जो कि उतारना पड़ेगा। तो भाव यह है कि पूरे वेदांत को पढ़ के देख लो,
केवल एक ही बात कहता है कि आत्मा में रमन करो, आत्मा को जानो, मन का उसी में, वरना मन की लीनता संभव नहीं है, मन तो भागेगा। तो मन बुद्धि को छोड़ करके मन बुद्धि पर आश्रित मत हो, केवल विवेक पर आश्रित हो जाओ। विवेक यह है कि तुम स्वयं आत्मा हो, और चारों महावेदों के चार महावाक्य ये कहते हैं, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी अपने आप को जानो, तुम वही हो, अपने आप को जानो। पूरा अद्वैत जो है वो दो मानता ही नहीं है, केवल एक मानता है। जब एक मानता है तो आत्मा में स्थित हो ज्ञान योग करो या उपासना योग समर्पित भाव से करो, अकर्म करो जिसके अंदर कर्म फल लगता ही नहीं है, शरीर का कुछ सवाल नहीं होगा कर्म भोगने के लिए। तो बात यह है कि ईश्वर के दर्शन तो साक्षात किसी को होते नहीं है, क्योंकि ईश्वर निराकार है। तो निराकार का रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, किसी तरह का कोई चैन चक्र नहीं है, तो उसे जानो कैसे? तो कोई एक होता होगा जिसे परमात्मा ने स्वयं शरीर रूप में आके साक्षात रूप में दर्शन दिए हैं। स्वयं लिंग उपनिषद का पिंडी ये कहती है कि पिंडी की उपासना केवल साक्षात सगुण है, ताकि यहाँ से जाकर के आप निराकार में समर्पित हो जाओ। निराकार को जानना ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि निराकार तो निराकार है, उसको देखना जानना सिवाय आत्मा को जानने का और का तरीका नहीं है। मेरा तो ये अभिषेक जी, श्रीवास्तव मांग। आपने जो बात की है वो ज्ञान योग की है। मैंने सबसे पहले बताया कि तीन मार्ग हैं, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है और भक्ति योग भी है। भगवान राम स्वयं मना कर रहे हैं, कर्म योग नहीं है, अब ये सांख्य योग मुझे नहीं नहीं है। पता कि भगवान राम, आपने जो मुंडको उपनिषद की बात की है, मैंने तो पेज 648 देखें। अरे जी आप बताइए कि मैं देखूंगा, लेकिन मेरे पास तो एक नहीं दसियों एग्जाम्पल है। गीता आपके सामने है, गीता में भी इन तीनों में, खैर इसमें कोई बात नहीं। आप किसी मार्ग से चलिए, आपको ईश्वर की प्राप्ति संभव है, इसमें दो राय नहीं। ईश्वर की प्राप्ति से मतलब क्या है जी आपका श्रीवास्तव? देखिए, इस समय ईश्वर की प्राप्ति का मतलब है कि अगर हम ये कहते हैं कि सगुण साकार की, मैं आपकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि भगवान के दर्शन नहीं होते। ये बात आप कई बार आपने कह चुके साक्षात हैं। दर्शन किसको हुए नहीं, हैं? आदरणीय आदरणीय काला साहब, पहले आप इनकी बात सुन लीजिएगा, आपका प्रश्न बहुत लंबा था। अब इनको कुछ मुझे जी जवाब जी। देने दीजिए ना, आराम पूरा से सुनिएगा पहले। बात सुनिए। हाँ जी, हाँ जी। ये मुंडको ये प्रश्न उपनिषद में भी इस बात को कहा गया है कि आप, और एक नहीं, पूरा वेदांत में उपनिषद, गीता, आपका भागवत, वेदांत, ये सारी चीजें बताता है कि ईश्वर खाली निर्गुण ही नहीं है, निराकार ही नहीं है, साकार भी है। और इस बात की हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी हुई है। अगर हम निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है कि हम उससे ईश्वर की प्राप्ति, उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। ईश्वर का जब उसी निर्गुण निराकार का स्वरूप जब ऐश्वर्य युक्त होता है सगुण साकार में, तो वो ईश्वर कहलाता है। और सगुण साकार नहीं है ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। एक नहीं, मैं आपको जब ज्ञान योग पे चर्चा आएगी तो मैं इन सारी चीजों की बात करूंगा। आपने दूसरी बात ये कही कि आत्मा के रमण की बात, आत्मा क्या है पहले हमको ये समझना पड़ेगा। और आत्मा रमण की का आशय क्या ब्रह्म के रमण में है, इस चीज को सोचना पड़ेगा। हम आत्मबोध, हम अपने उस ज्ञान मार्ग से आत्मा तक पहुंच जाते हैं, इसमें दो राय नहीं है। आत्मा तक पहुंचते हैं, आत्मा के माध्यम से वहां तक पहुंचते हैं। उसके बाद की क्या स्थिति होती है आपको पता है? हम आपको मतलब ये जब ज्ञान योग की चर्चा होगी तब उसमें बताएंगे कि किस प्रकार के सात आवरण हैं, और उन आवरण में से आत्मबोध तक हम किस आवरण तक क्रॉस कर पाते हैं। उसके बाद का आवरण किस तरीके से, क्योंकि कर्म योग के बाद जब ज्ञान योग का विषय आएगा तो मैं समझ रहा हूं कि बड़ी विस्तार से आपके इस प्रश्न पे चर्चा होगी। और आपने जो बात कही कि कर्म का, ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक कर्म फल है तब तक हमें इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। इस बात को मैंने बहुत स्पष्ट कहा। और ये क्या है? जो समर्पित भाव से प्रश्न काम करें। आपका पूरा ज्ञान योग से संबंधित है, ज्ञान मार्ग से संबंधित है, निश्चित इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब ज्ञान मार्ग पे चर्चा होगी तो हम लोग बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा श्रीवास्तव, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ, गीता में आपको रेफरेंस दीजिए जहाँ श्री कृष्ण ने ये कहा है कि मेरे साकार साकार दर्शन हो सकते।
जी कहीं नहीं कहा। कहीं गीता में कहीं भी कहीं श्री कृष्ण ने कहा हो कि मैं प्रभु के साकार दर्शन हो सकते हैं, कहीं कहीं अध्याय कहा हो तो इसका रेफरेंस दे दीजिए। अध्याय 11 क्या है? नहीं मैं आप दे दीजिए, मैं देख लूंगा। अध्याय 11 भाई क्या, ये याद नहीं है। बताइए। विराट स्वरूप का ऐश्वर्य है। दर्शन दे रहे हैं, वो क्या दर्शन नहीं है? वो विराट जी तो वो ही कैलाश साहब ने कहा, वो खुद अरे अब खुद आप ऐसे अब आप किसी आप बताइए ना, अध्याय 11 आप कह रहे कोई एक श्लोक, मैं कह रहा हूँ पूरा पूरा अध्याय दिया हुआ है। भगवान के ऐश्वर्य है ना, ये सारा संसार भी ऐश्वर्य भगवान का ही है, पूरे संसार में ब्रह्म ही तो है। भगवान ने ये जरूर कहा उसमें कि आप ऐसे नेत्रों किसी को से दे नहीं देख सकते हैं। सकते, उसके लिए मुझे आपको एक दिव्य नेत्र देने पड़ेंगे। एक दफा 11वें हाँ अध्याय में वही मैंने कहना चाह पूरा रहे उस हैं हम। चीज को बताया। हाँ तो वो तो है, वो तो सबको नहीं देते देते, फिर तो किसी को भी नहीं अब देते आप थे गीता किसको। के इन दृष्टांतों को तो समझिए भाई नहीं ऋषि नहीं नहीं, जी। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। फिर सत्याग्रह प्रकाश में बिल्कुल निराकार है, उसमें और बिल्कुल विकार आप हुआ ये है, वे साकार नहीं हो सकता। 9वें अध्याय का 4था श्लोक देख लीजिए। उन्होंने कहा कि निराकार रूप में मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन सगुण साकार में मैं इसको सृष्टि की संरचना करता हूँ। नहीं वो तो आपका हम ठीक है चौथे देखते हैं। चौथे हम पत्ते अध्याय में, को एक मिनट सुन लीजिए, चौथे, अब आपने प्रश्न किया, चौथे अध्याय में आप देखिए उन्होंने कहा कि मैं योग माया को स्वीकार करके साकार रूप लेता हूँ। वो अलग बात है, बात फिर वो नहीं, अलग है। अलग क्या बात है भाई? देखिए नहीं, मैं एक भाई एक बात कह रहा क्षेम हूँ कि ऋषि नत्वात्म जी, और ये बात मैंने भगवान पहले कहते भी कही मैं थी हैं। तो पत्ते कि मैं गीता पत्ते का पत्ते में एक भगवान को एक देखता श्लोक, हूँ। गीता का एक एक श्लोक सिद्धांत के रूप में है। आप किसी श्लोक को अगर ओवरलुक करके आगे बढ़ गए तो समझिए फिर आपकी भ्रम की स्थिति है। नहीं कह रहे भी आगे क्षेम भी है, 29 पीछे बताए भी है, श्रीवास्तव ऊपर साहब। भी है, नीचे भी है, पत्थर में भी, सब में ही है, तो सर वैसे तो सब व्याप्त में है, ही है वो भगवान। व्याप्तता है, सही सही व्याप्तता है बात। उसकी। इसमें कहाँ या कमी कह रहे नहीं हैं? वो निराकार हमें के रूप में स्वीकार वो है, सब सब जगह में है, व्याप्त है। सब में है, वो हमें स्वीकार है। बिल्कुल है व्याप्त है, वो इसमें। स्वीकार है। लेकिन इसमें कोई साकार दो राय वैसे नहीं, साकार नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो हम में, आप में, हर सर्वत्र है वो, हाँ सर्वत्र है, सर्वत्र है। सर्वत्र है, इस सर्वत्र व्यापकता है उसकी, इसमें कोई दो राय चलिए, और कोई किसी का प्रश्न सभी है तो? व्यापक सर्वत्र समान। जी जी नहीं, काला जी जब हम ज्ञान योग पे करेंगे तो बिल्कुल आपसे बढ़िया चर्चा होगी हमारी। जी जी, जी। चलिए, और आज का कोई अच्छी विषय बात है। चूंकि कर्मयोग तक सीमित है, इसलिए कर्मयोग पे ही चर्चा करेंगे। जी जी जी। एक और छोटा सा प्रश्न बच गया मेरा। अकर्म और कर्म से संन्यास में एक ही बात हुई ना फिर? नहीं, कर्म संन्यास आप पढ़ लीजिए, 5वां अध्याय पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने कर्म संन्यास और अकर्म को अलग अलग बताया है। और ये कहा है कि कर्म संन्यास से श्रेष्ठ अकर्म है। प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा उसको। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न बनता तो पूछिए, वरना फिर बाद में हमारे बीच में आदरणीय रघुनंदन झा साहब लखीमपुर से आए हैं, वो तो सब धन्यवाद के देंगे, पहली बार आए हैं, आगे भी अब क्लास लेंगे। झा साहब, आपका स्वागत जी है। जी अजय झा साहब। जी जी। मैं सबका आदरपूर्ण अभिवादन करता हूं। आज मैं पहली बार आपके इस सत्संग के कार्यक्रम को ज्वाइन कर रहा हूं। आपने हमें इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से शामिल किया है, और मैं सबका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और मैं निरंतर जितना भी आपके इस तरीके के सत्संग के कार्यक्रम होंगे, मैं उसमें निश्चित रूप से शामिल हुआ करूंगा, एक चीज। और दूसरी चीज, आज की जो व्याख्या रही अ, कर्म योग पर, और कैसे हम ईश्वर की प्राप्ति करें, उसका जो कर्म मार्ग, जो कर्म से कर्मयोग की ओर जाता है, बड़ी ही परफेक्ट व्याख्या आपने की हमारे श्री श्रीवास्तव जी ने। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रघुनंदन झा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विश्व साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, जी चौधरी साहब भी आ गए, जी। हमारे चौधरी साहब भी आ गए हैं। चलिए, आज का विचार, व्यर्थ बोलने की अपेक्षा व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना, यह वाणी की प्रथम विशेषता है। सदैव प्रिय बोलना, यह वाणी की दूसरी विशेषता है। सदैव प्रिय बोलना, यह वाणी की दूसरी विशेषता है। सत्य बोलना, यह वाणी की तीसरी विशेषता है। सत्य बोलना, यह वाणी की तीसरी विशेषता है। और धर्मगत बोलना, यह वाणी की चौथी विशेषता है। धर्मगत बोलना, यह वाणी की चौथी विशेषता है। ये चारों ही क्रम से एक दूसरे से श्रेष्ठ है। हम्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये चारों ही क्रम से एक दूसरे से श्रेष्ठ है। तो झूठ बोलना भी तो एक विशेषता ही तो होगी।
आइए सब 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। जी। शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।